बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर शुएब, मेरा रोल नंबर 54 और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में MSCS सेमेस्टर 3 का स्टूडेंट हूँ। ये वीडियो एक सब्जेक्ट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से रिलेटेड है और इस वीडियो को बनाने का जो टास्क है वो हमें डॉक्टर जुवेद अंजम शेख साहब ने दिया है। असल में हमारा जो सब्जेक्ट था ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इसमें हर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया गया था। उस प्रोजेक्ट में ये करना था कि हर स्टूडेंट ने एक वेबसाइट सेलेक्ट करनी और उस वेबसाइट को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के टास्क परफॉर्म करने थे। मैंने जो वेबसाइट सेलेक्ट की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला की वेबसाइट है। अब हम ये देखते हैं कि मैंने अपनी जो वेबसाइट है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर कौन से टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले क्या किया गया, होरिस्टिक एवेल्यूएशन। सबसे पहले जो वेबसाइट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला की मौजूद है, उसके ऊपर मैंने होरिस्टिक एवेल्यूएशन अप्लाई की, जो उसके 10 पॉइंट्स हैं। वो अप्लाई करने के बाद मैंने वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया कि जो मुझे फॉल्ट नज़र आए हैं ताकि मैं उन्हें रिमूव कर सकूं। फिर इसके बाद मैंने अपनी रीडिज़ाइन की हुई वेबसाइट जो है वो अपने एक कुलीग को दे दी, वो भी MSc सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, विकास। उन्होंने होलिस्टिक एवेल्यूएशन अप्लाई करने के बाद मुझे मेरी वेबसाइट जब वापस की तो मैंने उसे एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट करना था जो पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं। मैंने नॉट एक्सेप्ट किया और उसके बाद मुझे अपने ही किए हुए काम के ऊपर क्रिटिसाइज करना था, सेल्फ क्रिटिक करना था। वो मैंने किया क्योंकि ये 4 काम जो हैं वो मैंने किए हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले अब देखते हैं होलिस्टिक एवेल्यूएशन। होलिस्टिक एवेल्यूएशन किस पे अप्लाई की है, जो वेबसाइट यूईटी की टेक्सला की मौजूद है। सबसे पहला पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में मैंने ये देखा है कि होता ये है कि यूज़र जब किसी मेन्यू के ऊपर क्लिक करता है और जब जिस मेन्यू में होता है वो मेन्यू जो है वो हाईलाइटेड होना चाहिए ताकि यूज़र को पता चले कि वो किस मेन्यू में है। लेकिन यहाँ पे जिस मेन्यू में भी यूज़र जाता है तो हर दफ़ा होम का जो मेन्यू है वो ही हाईलाइटेड रहता है। वो मेन्यू जिसमें यूज़र मौजूद है वो हाईलाइट नहीं होता। ये प्रॉब्लम थी। इसमें रिकमेंडेशन मैंने ये दी है कि यूज़र जिस मेन्यू पे क्लिक करे वो हाईलाइट होना चाहिए। इसके अलावा जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, ये भी विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में ही आ रहा है। जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड की कोई प्रोग्रेस बार जो है वो नज़र नहीं आती। इसमें ये रिकमेंडेशन की गई है कि जब किसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए यूज़र लिंक के ऊपर क्लिक करे तो प्रोग्रेस बार शो हो, जो ये बताए कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो 2 है, मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। वेबसाइट के अंदर जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश की क्लियर है और वेबसाइट के अंदर जो कन्वेंशंस होती हैं वेबसाइट की वो फॉलो की गई हैं, आइकन्स वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा ये देखें, जो लाइब्रेरी है उसके साथ बुक्स की पिक्चर है, समझ आ रही है तो क्लियर हो रहा है। ये मॉस जो है उसके साथ जो है वो मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है, तो ये यूज़र को अंडरस्टैंड हो रहा है। और जो आइकन्स हैं और जो हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच करते हैं, चीज़ें जो हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रही हैं इस वेबसाइट पे। तीसरा पॉइंट है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे देखिए एडवर्टाइजमेंट मेन्यू के अंदर मैं स्टाफ रिक्वायर्ड के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मैं एक ऐसे पेज पे चला गया हूँ जिसमें कोई होम का लिंक मौजूद नहीं है, या मैं अपनी पूरी वेबसाइट के साथ कट गया हूँ। जब तक मैं बैक का बटन नहीं दबाऊंगा मैं वापस होम पेज पे नहीं जा सकता। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यूज़र का कंट्रोल जो है लूज हुआ है। ये प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है वेबसाइट के अंदर। रिकमेंडेशन यही दी गई है कि जब यूज़र किसी भी मेन्यू के अंदर चला जाए तो वहाँ पे उसके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे मेन्यू के अंदर मूव कर सके, होम पेज पे जा सके वगैरह वगैरह। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स में ये है
कि कलर कम्बिनेशन होम पेज पे और जो कुछ दूसरे पेजेस हैं उन पे कंसिस्टेंट नहीं है। कहीं पे हेडर के बैकग्राउंड पे कलर कुछ ग्रीन है, कहीं पे ये ब्लू टाइप या ग्रे टाइप आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कलर कम्बिनेशन जो है वो मैंने रिकमेंड किया है कि वो सेम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एरर प्रिवेंशन पांचवा पॉइंट है। यूज़र जो होता है वो जब अप्लाई कर लेता है तो उसके बाद उसे लॉग इन होना जो होता है अपना स्टेटस देखने के लिए। यूज़र नेम असल में यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर पे मुश्तमिल है या बेल फॉर्म नंबर के ऊपर, और पासवर्ड है। अब आईडी कार्ड हम देखें तो आईडी कार्ड 13 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम देखी गई है कि अगर कोई आईडी कार्ड का एक दो नंबर भी एंटर करता है, जैसे मैंने देखें 34104 लिखा है और मैं साइन को दबाता हूँ, तो मुझे सिस्टम नहीं कहता कि आप पहले अपने 13 डिजिट पूरे करें, बल्कि वो ये कह देगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो वैलिड नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये रिकमेंड किया है कि एक फील्ड वैलिडेटर होना चाहिए था जो यूज़र को बताए कि भाई आपने 13 डिजिट से कम जो है वो नंबर्स एंटर किए हैं, पहले आप 13 डिजिट्स एंटर पूरे करें। इस तरह बार बार सर्वर के ऊपर जो है वो डाटा नहीं जाएगा। रेकग्नाइजेशन रदर देन रिकॉल, रेकग्नाइजेशन रदर देन रिकॉल में ये है कि यूज़र की मेमोरी के ऊपर बर्डन ना पड़े, उसे कुछ चीज़ें याद ना रखनी पड़े। तो ये जो फैसिलिटी है कि यूज़र की मेमोरी के ऊपर बर्डन पड़ने वाली, वो अवेलेबल है इस वेबसाइट के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ में ये है कि वेबसाइट जो है वो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस दोनों लोगों को फैसिलिटेट करे। तो इस वेबसाइट में भी एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस दोनों पीपल को जो है वो दोनों तरह के लोगों को, यूज़र्स को सपोर्ट किया गया है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप मेन्यू के अंदर जाके भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, इन एक्सपीरियंस हैं तो आपके सामने ये आ रहे हैं आइकन्स, और उन पे ये क्लिकेबल आइकन और आप किसी भी पेज पे मूव कर सकते हैं। एथेसिक एंड मिनिमलाइज डिज़ाइन में ये है कि वेबसाइट के हर पेज पे वही इंफॉर्मेशन हो जिसके लिए वो बनाया गया है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद ना हो। इस तरह से यूज़र के लिए आसानी रहती है और ये जो है वो इस वेबसाइट में मौजूद है। हेल्प यूज़र recognition, diagnose and recover from errors। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यूज़र ने आईडी कार्ड नंबर एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, साइन इन हो गया, अगर उससे पासवर्ड वगैरह ठीक है, याद है, लेकिन अगर यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पासवर्ड को रिकवर करने की कोई ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो रिकमेंडेशन ये है कि रिकवरी की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए ताकि पासवर्ड को रिकवर किया जा सके। हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि वेबसाइट जो है उसके अंदर सर्च की ये ऑप्शन मौजूद है। यूज़र जो है वो आप किसी इस द डाटा लिख कर इस कोई भी चीज़ जो है वो जो इस वेबसाइट्स में से तलाश करना चाहता है वो तलाश कर सकता है। ये ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के 10 पॉइंट थे जो हमने यूईटी टेक्सला की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किए, और इसमें 4 से 5 मेन हमने फॉल्ट ये देखे हैं कि जिस मेन्यू पे क्लिक करें वो हाईलाइट नहीं है, और चंद पेजेस के ऊपर कंट्रोल लूज हो रहा है, यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम का प्रॉब्लम है। कलर कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स का प्रॉब्लम है कि कलर कहीं कुछ है और कहीं कुछ आ रहा है बैकग्राउंड का हेडर के। इसके अलावा एरर प्रिवेंशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, और इसके अलावा हेल्प यूज़र्स और उसमें जो पासवर्ड रिकवरी की ऑप्शन है वो भी एक अवेलेबल नहीं है। और मैंने इसमें एक और ड्रॉबैक भी देखा है कि डाउनलोड्स का एक अलग से मेन्यू होना चाहिए था, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट मैं अब चलता हूँ कि अपनी वेबसाइट जो मैंने रीडिज़ाइन की है इसमें मैंने सारे स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज किया है। असल में हमारी वेबसाइट में कुछ ऐसे था, ये मेरी वेबसाइट है जो मैंने रीडिज़ाइन की है। इसमें मैंने ये किया है कि ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू टाइप रख दिया है, लोगों के कलर से मैच कर रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी के का इमेज है,
और सर्च दिस वेबसाइट को ऊपर उठा के ले गया। अब आप देख सकते हैं होम पेज के ऊपर एक इमेज स्लाइडर है, अबाउट यूटी टेक्सला वाइस चांसलर मैसेज न्यूज़ हाईलाइट, और ये नीचे जो है वो फैसिलिटी के लिए शॉर्टकट्स टाइप दिए गए हैं कि जल्दी मूव कर सकें। अब जो असल वेबसाइट थी उसमें ये था कि अगर मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो एक डिब्बा सा ओपन हो जाता था, बड़ा सा डिब्बा ओपन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, और सब मेन्यू के अंदर अगर मज़ीद सब मेन्यू बनने हैं तो वो बना दिए हैं। वो बॉक्सेस बड़े बड़े जो हैं वो ओपन नहीं हो रहे, और इसके अलावा एक डाउनलोड का ऑप्शन भी ऐड किया। तो देखिए जैसे मैं अभी अबाउट के ऊपर क्लिक किया तो मैं इधर विजन एंड मिशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मैं विजन एंड मिशन के पेज पे जा चुका हूँ। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं देखिए रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर करता हूँ तो उस पेज पे जा चुका हूँ। नो चेंज का मतलब है कि जो मटेरियल ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे था वही यहाँ पे भी मौजूद है, और ये हाईलाइटेड भी है कि हम जो है वो कहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन के मेन्यू के अंदर है मौजूद। तो ये जो हमें आ रहा था प्रॉब्लम के जी हाईलाइटेड नहीं है आपका मेन्यू, जिसके अंदर यूज़र होता है वो हाईलाइट कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एडमिशन के अंदर आपके पास प्रोसीजर है, और प्रोसीजर के अंदर मज़ीद जो है वो सब मेन्यू के अंदर सब मेन्यू ओपन हो रहा है। आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैं ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये CNIC और पासवर्ड मांगा जा रहा है, और ये जो वो प्रॉब्लम आ रही थी एरर प्रिवेंशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप ये देख सकते हैं कि CNIC 13 डिजिट्स पे मुश्तमिल कहा गया है। अगर 13 से कम हो गया और पासवर्ड को कहा गया 8 डिजिट्स पे, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। और इसके बाद यूज़र को कहा गया कि आप लॉगिन हो जाएं, तो लॉगिन होता है। अगर वो वैलिड होगा CNIC और पासवर्ड तो वो एक एडमिशन स्टेटस देख लेगा अपना, और लॉग आउट करेगा तो वापस उधर ही आ जाएगा। ये एक बात हो गई। इसके अलावा एक और बात भी साथ में देख लीजिए कि हर पेज के अंदर आपके पास बैक होम पे जाने की ऑप्शन या किसी भी मेन्यू में जाने की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। किसी भी पेज पे आप चले जाते हैं तो ये भी प्रॉब्लम जो आ रही थी कि कंट्रोल लूज हो रहा है उसे ख़त्म किया गया है। इसके अलावा देखें हर पेज के अंदर जो हेडर है उसका बैकग्राउंड कलर, जो कंसिस्टेंसी का मसला था, बैकग्राउंड का जो कलर है हेडर का वो जो है वो सेम ही आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन थी वो रिकवरी की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, तो रिकवरी की ऑप्शन जो है वो इसके अंदर ऐड की गई है। आपने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, वो बताया गया कि भाई आपका फ़ोन नंबर किस फॉर्मेट में होना चाहिए। सेंड करेंगे तो एक 4 डिजिट का कोड फ़ोन नंबर पे आएगा, और यूज़र से कहा जा रहा है कि आपको 4 डिजिट कोड जो है वो आप एंटर करें। यूज़र 4 डिजिट कोड एंटर करता है, अब सेंड करता है, अगर वो वैलिड हुआ तो एक पेज पे आ जाएगा जिसमें कहा जा रहा है कि आप नया पासवर्ड एंटर करें, और जो पासवर्ड एंटर किया है उसे री एंटर करें। अगर वो दोनों आपस में मैच करते होंगे, क्रिएट का बटन दबाएंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह ये पासवर्ड रिकवरी की ऑप्शन को भी दिखाने की कोशिश प्रोटोटाइप के अंदर की गई है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट्स का एक देखें, इसके अंदर हम जितने डिपार्टमेंट्स हैं और उनके अंदर जो बनते हैं उनको भी जो है वो शो किया गया है, उनको भी एक तरह से शो किया गया है। ये देखें सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे तो ये 3 आगे अंदर आ रहे हैं, तो किसी के ऊपर भी क्लिक करें तो आप उसके पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे। इसके अलावा ये रिसर्च है, रिसर्च के अंदर आ रहा है रिसर्च ऑफिस है ऑरिक एंड ASR एंड TD, तो जिसके ऊपर ऑरिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑरिक के पेज पर चले जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट में आप देखें पोस्ट वैकेंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आप पोस्ट वैकेंट के पेज पे चले जाएंगे। जहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आई थी वो ओरिजिनल या एग्जिस्टिंग वेबसाइट में कि होम का ऑप्शन गायब हो गया था, वो हमने इसे ऐड किया हुआ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट है, डाउनलोड के मेन्यू को मैंने एक नया मेन्यू बिल्कुल ऐड किया है। इसमें देखें डाउनलोड के मेन्यू में मैं जाता हूँ तो ये कुछ लिंक दिए गए हैं कि आप कुछ एग्जांपल के तौर पे डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं रीबिल्ड फॉर्म अगर डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे प्रोग्रेस बार जो है वो दिखाई गई है, शो हो रही है कि कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो डॉक्यूमेंट का कितना या डाउनलोड हो चुका है। एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के अंदर 3 आ रहे हैं, मेन, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, डेट शीट, और उसके अंदर भी मजीद हैं हर एक के अंदर। तो लास्ट में हमारे पास कंटेंट है, एड्रेस, टेलीफोन डायरेक्टरी, गूगल मैप। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जो मैंने हॉरिस्टिक एवेल्युएशन एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया उसमें जो पॉइंट रेस किए हैं उन प्रॉब्लम्स को जो वेबसाइट का रीडिज़ाइन है उसमें ख़त्म किया जा सके। तकरीबन 92 पेजेस जो हैं वो बने हैं वेबसाइट के अंदर, और हर एक का लिंक मैंने डाला है। गूगल मैप पे मैं करता हूँ तो मैं गूगल मैप के पेज पे चला जाऊँगा। ये मेरे वेबसाइट का जो है वो रीडिज़ाइन है, और इसके अलावा शॉर्टकट ये अवेलेबल हैं नीचे इसके कि आपने लाइब्रेरी के पेज पे जाना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरीज पे चले जाएंगे, मेडिकल, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम अब चलते हैं, रीडिज़ाइन को हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मैंने ये वेबसाइट जो अपने कुलीग्स जो हैं उनके हैंड ओवर की, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स अरेज किए, वो कॉस्मेटिक्स टाइप मिस्टेक्स उन्होंने कहा तलाश की हैं। उनमें जो सबसे पहले उन्होंने रेस की है कि जी बैकग्राउंड कलर जो है और यूनिवर्सिटी का जो लोगो का कलर है वो एक जैसे लग रहे हैं, तो ये एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक ये पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा है कि टेक्स्ट का कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है उन्होंने ये कहा है कि यूईटी टेक्सला का के हवाले से एक अलग पेज जो है, तो होम के ऊपर यूईटी टेक्सला को रहने दें आप, और इस वजह से वाइस चांसलर का मैसेज शॉर्ट हो गया तो उसके लिए स्पेस बच जाएगी। चौथे पे उन्होंने कहा है कि जो सब मेन्यूज हैं उनके कलर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। ये 4 पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं। तो वो जो 4 पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं मैंने एक दफ़ा यहाँ पे फिर लिखे हैं कि यूनिवर्सिटी के लोगों के कलर में मैच नहीं कर रहा बैकग्राउंड कलर से, कलर कम्बिनेशन टेक्स्ट का अच्छा नहीं है, और इसके अलावा सेपरेट पेज जो है अबाउट यूटी टेक्स्ट लगा तो होम पेज से इसे रिमूव करें, और कलर सब मेन्यू का अच्छा नहीं है। तो मैंने उनके ये जो पॉइंट्स हैं उन्हें अपने दोस्त के, अपने क्लिक के, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, और मैंने ये रिस्पांस दिया है कि यूनिवर्सिटी का जो लोगो कलर है वो बैकग्राउंड कलर से मैच कर रहा है, क्लियर विजिबिलिटी है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड लुकिंग भी है। और जो कलर है टेक्स्ट का वो मैंने जो लिया है बैकग्राउंड जो है मेन्यू बार का उससे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। वाइस चांसलर साहब का जो मैसेज है वही है जो उन्होंने दिया था, और जो सब मेन्यू है उसका कलर है वो भी क्लियर विजिबल है। तो ये मैंने रिस्पांस दिया है और उनके चारों पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद लास्ट पे मैंने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, और क्रिटिसाइजेशन में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना वक्त था उसमें पूरी मैंने कोशिश की कि यूईटी टेक्सला की जो वेबसाइट है काफ़ी बड़ी है, तो उसको मैं जो है एक तरह से रीडिज़ाइन कर सकूँ, उसके प्रोटोटाइप डेवलप कर सकूँ। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इमेज स्लाइडर जो है वो इतना एग्जैक्ट नहीं बनाया कि जो अट्रैक्टिव हो, मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ ये इतने अट्रैक्टिव नहीं बन सके, और बस चीज़ों को शो करने की पूरी कोशिश की है। तो ये मेरे 4 काम थे हॉरिस्टिक एवेल्युएशन एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे, वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना, और रिस्पांस देना हॉरिस्टिक एवेल्युएशन का जो मेरे कुलीग ने की है वेबसाइट रीडिज़ाइन के ऊपर, और इसके अलावा सेल्फ क्रिटिसाइज़ करना। ये मेरा जो है वो प्रोजेक्ट था, और ये उसकी स्लाइड्स थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।